Okay, let us start. And we have to study about mirror, in which there are two types of mirror. Here is the plane mirror and spherical mirror. Okay, first of all we have to know about what is mirror. A smooth shiny surface of glass, यानी ग्लास कांच का बना हुआ कोई स्मूथ सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, शाइनी सरफेस हो, विच रिफ्लेक्ट्स, यहां पे आप ऐड कर सकते हैं लाइट, विच रिफ्लेक्ट्स। अब रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या करेगा, आप लाइट के इंफॉर्मेशन, लाइट के टर्म में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, लाइट को यहां ऐड कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड मिरर, यानी कोई भी स्मूथ सरफेस जिसमें क्या हो, रिफ्लेक्शन अकर करे, यानी जो भी लाइट इस पे गिरे, लाइट रेज गिरे, उसका मैक्सिमम पार्ट क्या हो जाए, बाउंस बैक हो जाए, टकराकर वापस लौट आए, उसी को हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होगा, इसकी स्टडी आपको करनी है, बट इसका कॉमन इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको। बेसिकली मेन जो पढ़ना है वो आपका होगा स्फेरिकल मिरर। तो पहले जान लेते हैं व्हाट इज द प्लेन मिरर। द फ्लैट सरफेस, फ्लैट मतलब जो हर जगह सेम रहे, कहने का मतलब एकदम प्लेन रहे, ठीक। द फ्लैट सरफेस दैट प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट विजुअल इमेज, जो कि क्या करता है, सीधा इमेज बनाता है ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। ऐसा फ्लैट सरफेस जो कि क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का सीधा और सेम साइज का इमेज बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं कि भाई ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। और दूसरी चीज, इसको टच करने पे आपको सरफेस पूरी तरह इस तरह से स्मूथ मिलेगा, मतलब कहीं पे भी ज्यादा उभरा हुआ, ठीक है, या ज्यादा क्या हो, आपका दबा हुआ सरफेस नहीं मिलेगा, यानी स्मूथ शाइनी सरफेस हर प्लेस पे रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन मिरर। दूसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के टर्म में हम जान लेते हैं स्फेरिकल मिरर एक्चुअली होता क्या। जब हम किसी हॉलो ग्लास का कोई स्फीयर लेते हैं, ग्लास का कोई हॉलो स्फीयर लेते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इसका एक टर्म क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। कट करने के बाद अब ये कट करेंगे तो इस तरह का पार्ट निकल के आएगा। अब क्या करेंगे, इसे या तो आउटवर्ड पेंट कर दीजिए, और अगर आउटवर्ड नहीं करना चाहते इनवर्ड कर दीजिए, मतलब दोनों सरफेसेस पे किसी भी एक सरफेस पे पेंट कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ये आपने समझा। अभी हम डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन क्या है, स्फेरिकल मिरर इज अ कट पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, किसी भी हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होता है, पेंटेड वन साइड विथ रेड लेड ऑक्साइड, रेड लेड ऑक्साइड यानी TbO, लेड ऑक्साइड, ठीक है, रेड लेड ऑक्साइड और मर्करी, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक हॉलो स्फीयर लेंगे, हॉलो स्फीयर को डिवाइडेड कर देंगे टू पार्ट्स में। अब ये जरूरी नहीं होता कि आप इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करें, आप कहीं से भी पार्ट बना सकते हैं, वो क्या बोला जाएगा, मिरर। अब इसमें क्या होता है कि इसकी एक साइड आप पेंट कर देंगे इस तरह से, ठीक। अब चाहे इनवर्ड करिए चाहे आउटवर्ड करिए, ठीक, उसी को हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। भैया, और जो पेंटिंग करने का फ्रीडम है आपके पास दो है, एक आप इनवर्ड भी पेंट कर सकते हो, एक आउटवर्ड भी पेंट कर सकते हो। तो पेंटिंग के स्टाइल के अकॉर्डिंग दो टाइप का मिरर भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मनमानी थोड़ी ना चलेगा कि आप बाहर भी पेंट कर दिए, अंदर भी पेंट किए, आपका मन किया तो पेंट ही नहीं किए, ऐसा कुछ नहीं। स्फेरिकल मिरर में आप इनवर्ड पेंट करेंगे तो वो दूसरे टाइप का मिरर होगा, और आउटवर्ड पेंट करेंगे तो उसे दूसरे टाइप का मिरर कहते हैं। देखते हैं क्या होता है। स्फेरिकल मिरर में पहला मिरर है कॉन्केव और कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्केव और कन्वर्जिंग मिरर। देखिए,
सीधी सी बात है, अगर आपने स्फेरिकल सरफेस का जो पार्ट लिया था उसे बल्गिंग सरफेस उसका यानी आउटसाइड पेंट कर दिया, तो इसे हम कहेंगे कि ये कॉन्केव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। ठीक है। इफ स्फेरिकल मिरर पेंटेड आउटवर्ड्स या आउटसाइड और बल्गिंग सरफेस, बल्गिंग मतलब होता है उभरा हुआ, दिस इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। एंड देयर इज अनदर नेम engaged, that is converging. Why we call concave mirror as converging mirror? Converging का मतलब होता है इकट्ठा करना, चीजों को कलेक्ट करना। जब हम किसी कॉन्केव मिरर पे क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंस करते हैं, कोई भी लाइट अगर इस सरफेस पे ऐसे गिरेगा, जैसे ये पेंट कर दिए, अब हम क्या करेंगे, लाइट रेस को ऐसे गिराएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लाइट को कलेक्ट करता है। क्या करता है? कलेक्ट करता है। कलेक्ट करना, कन्वर्ज करना, जुटाना, सेम चीजें हैं। इसीलिए इसको क्या करते हैं, कन्वर्जिंग नेचर मिरर भी कहते हैं। ठीक है। तो आपको आई थिंक बेसिकली ये समझ में आया होगा कि कॉन्केव और कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है। कॉन्केव और कन्वर्जिंग मिरर, पहले कॉन्केव मिरर हम जान लेते हैं। व्हेन a spherical mirror painted outwards or outside or bulging surface, then this is called concave mirror। उसे हम क्या बोलेंगे, concave mirror। अब कन्वर्जिंग को बोलते हैं, ये मिरर लाइट रेज को रिफ्लेक्शन के बाद क्या करता है, एक पॉइंट पे या फिर प्रिंसिपल एक्सिस, अभी उसमें मिलेगा आपको, आगे आप पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कलेक्ट कर देता है, जुटा देता है या फिर कंबाइन करने लगता है। इसी के कारण इसको क्या कहते हैं, कन्वर्ज। कन्वर्ज का मीनिंग ही होता है इकट्ठा करना। कन्वर्ज मीन्स इकट्ठा करना, और डाइवर्ज का मीनिंग होता है फैलाना, दूर भेजना। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं डिफिनीशन। अ कॉन्केव मिरर इज अ कर्व मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व शेप। ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा। क्यों? आपको हमने बताया कि आउटसाइड पेंट करना है, लेकिन डिफिनीशन में थोड़ा सा दूसरा दिया गया। क्या दिया गया है? इनर साइड क्या होता है इसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्शन इसके कहां से होगा? अरे भाई आपने बाहर पेंट कर दिया तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, अंदर से ही होगा ना। तो ये डिफिनीशन भी आप बोल सकते हो, द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनर साइड। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां होता है, इनर साइड, अंदर की तरफ होता है। ये ऐसे भी बोल सकते हैं, या दूसरा क्या कह सकते हैं, ऐसा मिरर या ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें हमने पेंटिंग आउटसाइड से किया हो। अगर आप पेंटिंग आउटसाइड कर देंगे तो ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल सरफेस जो हो जाएगा उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसलिए इस डिफिनीशन में बोला गया है whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द इनर साइड। मतलब हमने बाहर पेंट कर दिया है, अंदर से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके। अब बात करते हैं, दिस मिरर कलेक्ट्स द इंसिडेंट लाइट रेज टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब जितने भी लाइट्स इस पे आएंगे, ये क्या करेगा, यहाँ बीच में प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये उनको कलेक्ट करता चलेगा, इस तरह से कलेक्शन होता चलेगा। जितने भी लाइट रेज गिरेंगे और रिफ्लेक्शन के बाद उनको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। सो इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग नेचर मिरर। इसे कन्वर्जिंग भी कहते हैं। ये आपसे पूछा जाता है, व्हाई कॉन्केव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग नेचर मिरर, बिकॉज इट कलेक्ट्स इंसिडेंट लाइट रेज टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके। हियर इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ मिरर, कन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर। अब कॉन्केव का आपने पढ़ा था कि भैया आउटसाइड पेंट करोगे, तो फिर कन्वेक्स को हम क्या करेंगे, इनसाइड पेंट कर दें। इनसाइड जब पेंट करोगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ रहेगा, आउटसाइड। क्योंकि भाई यहाँ पेंट कर दियो तो यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कहाँ से होगा, बाहर से होगा, जिधर आपने पेंट नहीं किया, जिधर आपने स्मूथ छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कॉन्वेक्स को भी। द कॉन्वेक्स मिरर इज द स्फेरिकल मिरर इन विच द पेंट ऑफ रेड ऑक्साइड इज टेकन इनसाइड ऑफ द मिरर। अंदर अगर आपने पेंट किया है, ठीक, तो उसे आप कहेंगे कि भाई ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। सेकेंड वन तरीका क्या है
कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड हो या बल्बिंग सरफेस आउटसाइड हो, उसे हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स मिरर कहेंगे। यहां देख लेते हैं, अ कॉन्केव मिरर इज अ कर्व्ड मिरर। ये कैसा होता है भाई? कर्व तो है ही। वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द आउटर साइड। अंदर आपने पेंट करके रखा है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां जाएगा? आउटर साइड। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये कन्वेक्स मिरर है। अब इसके साथ जो वर्ड जुड़ा है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग क्यों कहेंगे? बिकॉज व्हेन लाइट रे इंसिडेंस ऑन दिस मिरर इट डाइवर्ज। इसे क्या करता है? ये दूर भेजता है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ न लाके इसे क्या करने लगता है? दूर भेज देता है, यानी इनका डाइवर्जन करता है, इनको बिखेरता है। इसलिए इसे क्या करते हैं? डाइवर्जिंग नेचर मिरर। ओके, तो आप कॉन्केव का डिफिनीशन कोई भी लर्न कर सकते हैं। पेंटेड आउटसाइड। कन्वेक्स को बोलेंगे पेंटेड इनसाइड। कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं? लाइट को कलेक्ट करने का नेचर जो होता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग कहते हैं। और डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं? लाइट को डाइवर्स करता है, दूर भेजता है। कौन? कॉन्वेक्स। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग नेचर। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी में करना क्या है आपको कि एक स्पून लेना है, ठीक। स्पून के दो पार्ट्स आपको मिलेंगे, एक अंदर का साइड, एक आउटसाइड, ठीक है। तो इसमें आपको दो सरफेसेस मिलेंगे। अगर इनसाइड आप देख रहे हैं तो ये कौन सा होगा? कॉन्केव, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? इनसाइड। और आउटसाइड अगर आप देखते हैं तो फिर वो कॉन्वेक्स नेचर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया गया इस इमेज में। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जैसा कि हमने बताया, अभी स्फेरिकल मिरर के विषय में आपको ब्राइट स्टडी करनी है, लेकिन हमने बताया कि प्लेन मिरर आपको पार्शियल स्टडी करनी है। पार्शियल मतलब अच्छे तरीके से उसको पढ़ना नहीं है, नॉर्मल स्टडी करते हुए फिर हम आ जाएंगे स्फेरिकल मिरर पे। तो स्फेरिकल मिरर का यहाँ से आपको टर्म लर्न होने चाहिए। डिफिनीशन क्या था? कट पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर पेंटेड वन साइड विद रेड लेड ऑक्साइड और मरकरी। सेकेंड वन पार्ट क्या था? दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द कॉन्केव इन विच पेंटेड outside. Second one is convex, painted inside. Converging, why it is called converging? Concave, because collect the light rays. Diverging nature, divert the light rays from the principal axis. स्पून की बात करें, स्पून वाले में बता दिया गया कौन सा सरफेस किस तरह बिहेव करता है। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह का सरफेस दबा हुआ इस तरह से रहे, ठीक है, इंटरनल पार्ट, तो ये आपका कॉन्केव रहता है, और ये उभरा हुआ सरफेस है, ये कन्वेक्स शेप होता है, ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनते हैं उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस टाइप का इमेज बनता है, ये चीजें हमें क्या करनी होगी, देखनी होगी। पहला है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में, Here is the characteristics of image formed by a plane mirror. यानी प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज कैसा होता है, ये आपको आई थिंक अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ के इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल। पहली चीज है, प्लेन मिरर से जब कभी भी इमेज बनता है तो वो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल, यानी हम उसे किसी भी टाइप के स्क्रीन पे प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। इमेज के दो टाइप बताए गए थे, पहला था रियल, दूसरा था वर्चुअल। तो प्लेन मिरर कभी भी रियल इमेज फॉर्म नहीं कर सकता, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में दे सकता है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, रियल, वर्चुअल, बोथ, नन ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन क्या है आपका कि ये वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है, ओके। दूसरा चीज, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, इसे हम पढ़ेंगे अगले हेडिंग में, लैटरल इन्वर्जन में। बट आई वांट टू एक्सप्लेन, जब आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हो, when you stood in front of a mirror, then your left part of body becomes right side
एंड राइट पार्ट ऑफ बॉडी बिकम्स लेफ्ट साइड। जो मिरर में जब आप सामने खड़े हो गए तो आप क्या करते हैं, अगर ये हाथ इस तरह से वेविंग करता है तो वो उस साइड दिखता है, राइट वाला लेफ्ट में दिखता है, लेफ्ट वाला राइट में दिखता है। इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। यानी जब भी कभी प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होगा वो लैटरली इन्वर्टेड रहेगा। मींस कि किसी भी बॉडी को आपने रखा है उसका राइट लेफ्ट की तरफ दिखेगा, लेफ्ट राइट की तरफ दिखेगा। ये होता है लैटरली इन्वर्टेड का मतलब। अंडरस्टैंड ना? ओके। थर्ड पार्ट, द इमेज इज इरेक्ट। इमेज कैसा होगा? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। इमेज कैसा दिखेगा आपको? सीधा। एक चीज और कॉन्सेप्ट बना के यहां रखेंगे आप क्लास 10th लेवल के लिए। जो इमेज वर्चुअल होता है उसके साथ हमको एक गिफ्ट मिलता है, क्या? इरेक्ट का। अगर कोई कह रहा है कि इमेज वर्चुअल है तो हमारे माइंड में तुरंत ये कॉन्सेप्ट सेट हो जाना चाहिए कि एक के साथ एक फ्री, मींस ये इरेक्ट ही होगा। और अगर कोई कहता है रियल इमेज है तो इमेज इन्वर्टेड होगा, यानी उल्टा होगा। बात समझ में आई? तो इसमें पहले कॉन्सेप्ट में इसमें बताया गया कि वर्चुअल होगा, तो वर्चुअल के साथ हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि भाई ये कैसा होगा? इरेक्ट होगा। 2 पॉइंट्स ही हो गए। तीसरा आपका दूसरा क्या था? लैटरली इन्वर्टेड। इसका भी मतलब मैंने समझा दिया कि अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो राइट पार्ट लेफ्ट साइड दिखेगा, लेफ्ट पार्ट राइट साइड दिखेगा। दिस इज कॉल्ड लैटरली इन्वर्टेड, यानी लैटरल इन्वर्जन। ओके। The size of the image is the same as the size of object. जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। यानी आप ऑब्जेक्ट को आगे पीछे चाहे जहां करिए, साइज कैसा रहना, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतने बड़ा इमेज भी इसमें बनेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, the distance between the image obtained from the mirror is the same as the distance between the, यहाँ इमेज रहेगा, इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है। जैसे आपने, अच्छा यहाँ इमेज है, सही है ऑब्जेक्ट। ठीक, आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया तो जितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगा इनसाइड द मिरर। क्योंकि ये इमेज आपका जिधर ऑब्जेक्ट रखोगे उधर तो बनेगा नहीं, जब भी बनेगा मिरर के अंदर बनेगा। तो जितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है उतना डिस्टेंस ये पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब कि मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया कि मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, देन इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ध्यान देना, हमने क्या क्वेश्चन किया आपसे कि मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर था, तो इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितना होगा? 5 इधर, 5 उधर। ऑब्जेक्ट से मिला के इमेज का कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। तो ये क्या आप बोलेंगे इस तरह से। इसके बाद यूजेज इसके क्या क्या है, ये कहां कहां यूज किया जाता है? सोलर कुकर्स में। ठीक है। इसके बाद आपका पेरिस्कोप यूज इन सबमरीन, पानी के जहाजों में यूज किया जाता है। ठीक है। पेरिस्कोप, उसमें ये यूज होता है। ठीक है। अगला है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या होता है कि मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, उसके ढेर सारे इमेज दिखाई देते हैं, मतलब काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट के कुछ नेम्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये यूज होता है। अब देखते हैं टर्म लैटरल इन्वर्जन। व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन? एक्सप्लेन तो कर ही चुके हैं कि भाई आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स लेफ्ट साइड इन द मिरर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी बिकम्स राइट इन द मिरर। तो यही होता है लैटरल इन्वर्जन। ठीक है। जैसे देखते हैं, when an object is placed in front of a plane mirror, then the right side of the object appear to become the left side of the image। मतलब ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट
इमेज का लेफ्ट पार्ट बन जाएगा एंड द लेफ्ट साइड ऑफ इमेज appears to become the right side of image. This change of sides of an object and its mirror image is called lateral inversion. Lateral inversion किसे कहेंगे? जब आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ देखिए इस तरह से इसने क्या किया है, लेफ्ट हैंड को अपने रेज किया है और ये कहाँ दिख रहा है, मिरर में ऐसा लग रहा है कि राइट हैंड को इसने रेज किया है, तो यही हमारा क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन. ओके, अब नेक्स्ट टर्म में आपको बताया जाएगा कि एम्बुलेंस से रिलेटेड